नमस्कार दर्शकों। जय माता दी। नवरात्राओं की शुभकामनाएं। जो भी साधक साधना में बैठे हैं, उनके लिए एक साधना लेके आई हूँ मैं। माता त्रिपुर भैरवी की 10 महाविद्याओं में से ही एक महाविद्या है, जिनकी साधना आज मैं देने जा रही हूँ। और ये त्रिपुर भैरवी 5वीं महाविद्या है। और त्रिपुर भैरवी भैरव जी की शक्ति है, और इसमें भैरव जी को शिव रूप में माना गया है। स्वयं शिव की ही शक्ति है त्रिपुर भैरवी। तो ये साधना गुरु के सानिध्य में ही करनी होती है वैसे तो, पर साधक अगर करने वाला हो कोई तो कर सकता है। इसमें गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, घेराबंधन मंत्र और सुरक्षा मंत्रों की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही इस साधना में बैठे। और ये साधना रात्रि कालीन 12 बजे से शुरू करें इसको। तो भले 3 बजे तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 3:30 तक हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है ये साधनाएँ। तो साधना में दिशा जो रहेगी वो दक्षिण की दिशा रहेगी। और माला इसमें आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं। रुद्राक्ष माला हर साधना में अच्छी होती है, माना जाता है, उससे जल्दी सफलता मिल जाती है। और आसन जो है, कपड़े आप लाल पहन सकते हो, काला कपड़ा भी आप पहन सकते हो। और आसन है काला ऊनी आसन लेना है। और डाब का आसन भी आप ले सकते हैं। डाब का आसन की एक अलग से ही वीडियो मैं बना के बताऊंगी कि डाब का आसन कैसा होता है, कुशा का आसन कैसा होता है। तो आसन आप दोनों ही ले सकते हो। काला आसन लोगे तो उस पर अगर इच्छा करके बैठोगे कि भाई हमें शत्रु दमन करना है या ऐसी कोई क्रियाएं करनी है, जैसे षटकर्म जैसी क्रियाएं सीखना है, तो वो उस तरह की शक्ति वो आसन अर्जित करता है। और डाब का आसन ले सकते हो। डाब के आसन पर बैठने से जो ऊर्जा बनती है शरीर में, वो ऊर्जा धरती के अंदर समाहित नहीं होती है। एक फ्रीक्वेंसी होती है शरीर में, तो उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से वो डाब का आसन ऊर्जा को जमीन के अंदर जाने से रोकता है। तो जितनी भी साधक में ऊर्जा बनती है, वो सारी ऊर्जा शरीर में ही रहती है, पाँव के माध्यम से धरती में नहीं जाती है। इसलिए डाब का आसन शुभ माना गया है और अच्छा भी माना गया है एक साधनार्थी के लिए। तो आगे का विधान है, सरसों तेल का दीपक जलेगा। इसमें लाल पुष्पों की माला ले सकते हो आप। लाल पुष्प ले सकते हो, गुलाब के ले सकते हो, लाल गुलाब के ले सकते हो, गुड़हल के ले सकते हैं आप, फूल ले सकते हैं। एक बाजोट तैयार करना है, उस पर काला वस्त्र बिछाना है, माता की मूर्ति की स्थापना करनी है। और दक्षिण दिशा में कलश रखें और उस पर नारियल रखें, कलावा बांधे, कुमकुम भी डाल सकते हैं आप। कलश को जो रख रहे हो खाली नहीं रखें, या तो उसमें चावल भर के रखें या फिर शुद्ध जल आप भर के रख सकते हैं कलश में। और दक्षिण दिशा में जब कलश रख रहे हैं तो वहाँ की शिव स्थापना भी आप जरूर करें, ये बहुत ही अनिवार्य है। जहाँ शक्ति की स्थापना होती है वहाँ भैरव की स्थापना बहुत ज़रूरी है। भैरव स्थापना माने तो भैरव स्वयं 10 महाविद्याओं में शिव के रूप में चलते हैं। ये आज तक किसी को पता है या नहीं है, पर ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है।
जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, इसलिए भैरव स्थापना बहुत ज़रूरी है। तो भैरव स्थापना करें या शिव स्थापना करें, शिव और भैरव दोनों ही एक ही तरह की देखा जाए तो शक्ति है। शिव के रूप में ही भैरव को पूजा जाता है, भैरव के रूप में ही शिव है। तो कांसे की थाल में, एक कांसे की थाल ले, उस पर एक यंत्र बनाना है, त्रिपुर भैरवी यंत्र। चाहे कुमकुम से आप बना सकते हो, हल्दी से भी उस यंत्र को आप बना सकते हो, चंदन से भी उस यंत्र को आप बना सकते हो, या ताम्रपात्र वगैरह उसमें भी बने बनाए तैयार आते हैं यंत्र जो है, उनमें भी आप अच्छी तरह से बना सकते हो। उस यंत्र का अगर ताम्रपात्र में यंत्र बनवा के आप लाते हो तो वो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। त्रिपुर भैरवी यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है जब वो यंत्र काम करेगा। इसके बाद में संकल्प ले, साधना ये जो है, जो 41 दिन की साधना है, संकल्प के बाद में विनियोग करें। हाथ में जल लेके विनियोग होता है। विनियोग विधि थोड़ी ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट की है। और उसके बाद में अंग न्यास करें, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रणाम करें। प्रत्येक अंग का न्यास होता है, प्रत्येक अंग का, सिर से लेके पांव तक का न्यास, इसे अंग न्यास बोला जाता है। इनके अलग अलग मंत्र होते हैं अंग न्यास के, तो अंग न्यास करें। उसके बाद में माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना तंत्र जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस भक्ति भाव से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा करके वहाँ पे आप माला के विधान का संकल्प ले। दिनों का संकल्प महत्वपूर्ण नहीं है जितना माला का संकल्प महत्वपूर्ण है। तो मैं इतनी माला डिवाइडेशन पहले से ही होता है इनमें। जैसे साधनार्थी को साधना करने बैठता है तो माला जैसे 21 माला करूँगा या 51 माला करूँगा, तो ये तो एक संकल्प के माध्यम से ही बोलते हैं, पर वो माला कितने दिन तक हो जाएगी? 41 दिन, 51 दिन, इस तरह से 1.25 लाख में ये मंत्र जाप पूरे कर लूँगा। तो ये सब बातें संकल्प में बोली जाती है। प्रत्येक शक्ति का 1.25 लाख मंत्र जाप अगर हो जाता है तो वो साधना सिद्ध होने के कगार पे होती है, मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। अब माता त्रिपुर भैरवी का जो मंत्र है वो अभी दूंगी मैं। फ़िलहाल इनके थोड़े से फ़ायदे बता देती हूँ। ये जो साधना है ज़्यादा उग्र भी नहीं है, ना ही ज़्यादा शांत स्वभाव की है। ये मतलब बीच वाली साधना है। इसमें साधक जो कुछ चाहे माता से प्राप्त कर सकता है। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर भैरवी साधना में आप अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त कर सकते हो। धन, वैभव, यश, कीर्ति, शत्रु दमन, षटकर्म, राजयोग, ये सब आप जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, मतलब कठिनाई नहीं रह जाती 10 महाविद्याओं की साधना करने के बाद में। तो ये इनके फायदे हैं। शक्तियों के अनुभव 10 महाविद्या की साधना करने वाला है उनको तो अनुभव होता ही होता है। कई भक्तों को दर्शन भी होते हैं इसमें, साक्षात जो है परीक्षा भी होती है। कईयों को साक्षात दर्शन हो जाते हैं, अनुभव हो जाते हैं। जब अनुभव होते रहते हैं तो वो साधना कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे दिन कितने ही गुजर जाए। तो अब मैं वो मंत्र बता रही हूँ। इसके 2 मंत्र हैं, 2 तरह के मंत्र हैं। और 2 तरह के मंत्र में एक तो छोटा मंत्र है, बिल्कुल 2-3 अक्षर का ही मंत्र है। हंसे हंसकरी हंसे, ये एक मंत्र है।
अब दूसरा मंत्र है ओम हसरी त्रिपुर भैरव्य नमः। ओम हसरी त्रिपुर भैरव्य नमः। ये इनके मंत्र है, छोटे से छोटे छोटे 2 मंत्र हैं। इनका 1.25 लाख जाप करना बहुत आवश्यक है। जय माता दी।